हम भी आपके साथ चलेंगे चुनाव आयोग के पास कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग रूम में, माफ कीजिए, ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की मारपीट हुआ क्या? आरपी सिंह रुक जाइए। कैसे झूठ फैला रही हैं आप? कितना झूठ बोलेंगे आप? मरे पाए गए, मृत पाए गए। सुन लेते हैं ना, रुक जाइए थोड़ा सा बीपी। नहीं, मेरा बीपी पहले आपसे बात कर लूं या यशवंत जी से? यशवंत से बात करें, पहले कर लूं? यशवंत से करें, करें। और हवा निकल गई। जैसे आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया, चुनाव का नतीजा भी आ गया, लेकिन इस नतीजे को लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो यहाँ पे ममता बनर्जी का कहना ये है कि ममता बनर्जी और विपक्ष का ये कहना है कि ये मतलब इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव में धांधली किया गया, इसीलिए भाजपा को जीत मिला है। ठीक है, तो इसी को लेकर डिबेट चल रहा था। डिबेट में एंकर भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह जी से मतलब ऐसा कुछ सवाल पूछता है, और ये जो मतलब 100 सीट में जो ममता बनर्जी ये बता रहा है ना कि 100 सीट में धांधली किया गया, इसको लेकर ऐसा सवाल करता है कि आरपी सिंह जी भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि एंकर में कैसे कैसे डेटा जो भाजपा प्रवक्ता के सामने रखा है, और भाजपा प्रवक्ता एकदम शॉक हो गया। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले ये वीडियो को देख लेते हैं। आरपी सिंह, ये गंभीर आरोप अपने आप में, 100 सीटें लूटने का आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, और उसमें चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिली भगत है, और ये रिग्ड इलेक्शन बंगाल में लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। गरिमा बहन, पहली बात तो मैं, जिसने भी ममता दीदी के साथ बदतमीजी करी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा कि सरकार बनने पर तुरंत के तुरंत सीसीटीवी फुटेज जो पूरी है वो अगर कहीं रोकी गई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पूरी एक जो डिजिटल जांच होनी चाहिए, ताकि वो पता लग जाए कि सीसीटीवी फुटेज काटी गई, रोकी गई या बंद किया गया, कैमरा बंद किया गया, वो सब जानकारी आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। और मैं कड़ी निंदा करता हूं अगर किसी महिला के साथ बंगाल के अंदर, खास करके मुख्यमंत्री नहीं, किसी महिला के साथ भी किसी प्रकार की बदतमीजी हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मैं खुद रिकमेंडेशन करूंगा। और ये मैं तो कितने घंटे बीत गए? कल 7 बजे का शाम का आरोप है ममता बनर्जी का। वो नहीं उसकी, और 24 घंटे बीत गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कंट्रोल रूम का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे। वो जारी उसकी जांच के लिए मैं तो खुद ही कह रहा हूं उसकी जांच करनी चाहिए। इंतजार किस बात का कर रहा है? नहीं इंतजार का वो आप भी पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की जांच करनी चाहिए कि वो जो सीसीटीवी फुटेज जो कैरी रोकी गई जांच करनी चाहिए। परंतु जो 100 जगह पर ये कह रहे हैं, हर कैंडिडेट का एक इलेक्शन एजेंट होता है। अगर उनके इलेक्शन एजेंट ने वो एक्सेप्ट किया है, जो वहां पर फैसला आया, जो वहां पर काउंटिंग हुई, उसको एक्सेप्ट कर उसको रिसीव किया है, उसको अप्रूवल दिया, उसके बाद वो वगैरह साइन किए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं। ये इलेक्टोरल प्रोसेस है। मुझे पता है निरंजन दाकर भी ममता बनर्जी तो कह रही हैं हमारे काउंटिंग एजेंट्स को भगा दिया गया कंट्रोल सेंटर से। मैंने कहा बहन, मेरा चैलेंज है, अब मेरा अगली बात सुन लीजिए, क्योंकि आप तो कभी इलेक्शन लड़ी नहीं, आप तो यहीं पे बैठे बैठे आप सब कुछ करती है ना। इलेक्शन लड़ी है, मैं तो इलेक्शन लड़ा हूँ। बेकायदा मेरा काउंटिंग एजेंट जो होता है, जो मेरा इलेक्शन एजेंट है, वो बेकायदा साइन करता है, बेकायदा मुझे साइन करना पड़ेगा, और तभी वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। वहां मेरी बात सुनो, मैं बात पूरी कर लूं। अब आपने नहीं, आपका ये नहीं चलेगा बहन, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सुन तो लीजिए सर, नहीं, पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरा चैलेंज तो ले लीजिए। आप चैलेंज आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करेंगे, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करिए, अब आप गोल पोस्ट शिफ्ट करिए। जो मैं कह रहा हूं, मेरा चैलेंज ले लीजिए। इनके 100 इलेक्शन एजेंट ने अगर वो रिसीव नहीं किया हो, मैं चैलेंज दे रहा हूं इनको जी, क्योंकि इनके सब लोगों ने, इवन ममता बनर्जी के जो इलेक्शन एजेंट ने रिसीव किया कि ओके, उसके बाद वो रिजल्ट देते हैं। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं आरपी सिंह बैठकर, और मैं विद ड्यू रिगार्ड आपसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ भवानीपुर का जो सीसीटीवी फुटेज है, कि भवानीपुर का बाकायदा काउंटिंग एजेंट ने रिसीविंग दिया, वो जारी कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं भवानीपुर में था, आपकी जानकारी के लिए। ये भवानीपुर में ममता बनर्जी की नुक्कड़ सभा की फोटो मैंने अपने कैमरा से ली है। ये एआई जनरेटेड नहीं है। ममता बनर्जी स्टेज पर खड़ी है, आपको आगे कुर्सी खाली दिख रही है, वैसे ही ईवीएम में वोट पड़े नहीं। ये मैं भवानीपुर की फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। आरपी सिंह, सुनिए, मेरा हाथ, ये मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन सर कर रही हूँ। मैं बहुत सेंसिबल सवाल आपसे पूछ रही हूं, और जिसके साथ आपने शुरुआत की, अगर भवानीपुर के कंट्रोल रूम में टीएमसी के काउंटिंग एजेंट ने बाकायदा वो रिसीविंग साइन की है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 24 घंटे कृपा कर जारी कर दीजिए। अगर आपके पास वो रिसीविंग साइन है कि सीसीटीवी फुटेज रोकी गई या उनके साथ बदतमीजी की गई, आप वो दिखा दीजिए, और हम भी आपके साथ चलेंगे चुनाव आयोग के पास कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर है तो सिटिंग मुख्यमंत्री आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री तो वो है जो सरकारी फाइलें आईपैक के दफ्तर से उठा लाई थी, और फिर बाद में कह कि मेरी फाइलें थी। वो आपके चैनल ने कवर किया था, वो सरकारी वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें उठाने गई थी आईपैक के दफ्तर में, वो मुख्यमंत्री है। और ईवीएम की बात करें तो ईवीएम के ऊपर वीडियोज आए जहां पर टेप लगे हुए हैं भाजपा के कैंडिडेट के नाम के आगे, बटन के आगे। नहीं, मैं आरपी सिंह, मेरी बात अगर गलत हो आप मुझे करेक्ट कीजिए, मुझसे बड़े भी हैं आप ही ने अपनी बात की शुरुआत की थी चुनाव आयोग को
फ्री एंड फेयर दिखते हुए वो फुटेज जारी कर देना चाहिए कि मैंने क्या कहा उसकी जांच करनी चाहिए। मैंने कहा कंट्रोल उसकी रूम में, स्ट्रांग रूम में, माफ कीजिए, ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की मारपीट हुआ क्या? और यही बात मैं भी कह रही हूँ, मैं भी ये कह रहा हूँ उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ उसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। वो दिखाने वाली बात नहीं है जी, उसकी फोरेंसिक जांच की जरूरत है। वो दिखाने के लिए आपके शो के लिए नहीं है, उसकी फोरेंसिक जांच हो, उसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कैमरे की पहले फोरेंसिक जांच होगी, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आरोप भी ये लगाया जा रहा है कि वो फुटेज बंद, टीवी कैमरा बंद कर दिया गया, वो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया। यही तो आरोप है। परंतु जो मूल बात पे आए, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आपने अपनी बात करी, मेरी बात पूरी होगी, आप आएंगे इसके बाद वापस लौटूंगी। रुक जाइए थोड़ी देर। या सिंपली आपसे 2-3 सवाल और पूछती हूँ। पिछली बार टीएमसी और बीजेपी की जीत हार का अंतर था 60 लाख वोटर्स का, 60 लाख वोटों का। इस बार ये जो 90 लाख वोट कटे और जीत और हार का अंतर है 30 लाख और 27 लाख बाहर खड़े रह गए। आरपी सिंह रुक जाइए। 90 लाख जो वोट कैसे झूठ फैला रही हैं आप? कितना झूठ बोलेंगे आप? मरे पाए गए, मृत पाए गए। सुन लेते हैं ना, रुक जाइए थोड़ा सा बीपी। नहीं, मेरा बीपी ठीक है, आप अगर नहीं चलेगा ना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे आपके साथ रिगार्डलेस होना पड़े। नहीं, आप 90 लाख में से 23 लाख लोग तो मरे हुए हैं। ठीक, तो पहले आपसे बात कर लूं या यशवंत जी से? यशवंत से बात करें, पहले कर लूं? यशवंत से करें, कर लूं? करें। और अपने डेटा फिर दुरुस्त कर लीजिए। मैं उन 27 लाख लोगों की बात कर रही हूं। 90 लाख का अभी आपने 90 लाख परोसा, आपने 90 लाख परोसा। आपका दरअसल बीपी आपका बढ़ा हुआ है आरपी सिंह, और दिक्कत आपको है सुनने की। आप सुन नहीं पाए मैंने क्या कहा। मैं 27 लाख उन वोटर्स की बात कर रही हूं जो एडजुडिकेशन प्रोसेस में बगैर स्क्रूटनी के बाहर रह गए। उनमें से 100 ऐसे थे जिनके 100 बच्चे थे, और 3 ऐसे थे जिनके 300 से ऊपर अधिक बच्चे थे। शीतल सिंह को ले आइए। यशवंत जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बल्कि मैं आप ही से चलिए पूछ लेती हूं। ये आरपी सिंह जो फैक्ट दे रहे हैं, 27 लाख एडजुडिकेशन प्रोसेस में जिन वोटर्स की बंगाल में स्क्रूटनी नहीं हो पाई, उनमें से ज्यादातर ऐसे थे जिनके 100 बच्चे थे। ये फैक्ट कहां प्रूव हो गया? चलिए लेट्स मेक इट। मैं आपको डेटा भेज देता हूं। रुक जाइए आरपी सिंह। यशवंत पॉलिटिकल बहस में नहीं कहना चाहता। किसी भी ऐसे मतदाता का नाम कटना दुर्भाग्यपूर्ण है जो भारत का नागरिक है और जिसको वोट देने का अधिकार है। नहीं सर, मेरी स्टैंडिंग उस बात पे बहुत क्लियर है, ठीक है। और उसमें बायोमेट्रिक पे जाना चाहिए ताकि आगे से किसी भी तरीके की आपको छोटा सा इंटरवीन कर रही हूँ आपको। लेट्स मेक इट क्लियर सर। मैंने एक आंकड़ा दिया, 27 लाख लोग एडजुडिकेशन प्रोसेस में बगैर उनके दस्तावेजों की जांच हुए इलेक्टर रोल से बाहर रह गए। सर ये सच है या झूठ है? सच है, मैं कह रहा हूं सच है। उनकी छोड़ी, मैं कह रहा हूं सच है। 90 आपने 90 लाख बोला था। यू कंडक्ट द डिबेट। नहीं, आपने 90 लाख बोला था, ये फर्क है। अब आप ट्विस्ट कर रही हैं। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है आरपी सिंह। सोल्यूशन है, अगर आप गलत डेटा परोसोगी तो कैसे छूट मिलेगी? आप 90 लाख बोलकर फिर 27 लाख पे आप ठीक बोले ना। हम भी कह रहे हैं ठीक है 27 लाख कटे, उनमें 100 बच्चे हैं ना, उन सब उनमें से मेरे पास आपको खबर दे भेजता हूं मैं अखबार की। अभी भेजिए ना। 7 लोग ऐसे जिनके 100 बच्चे हैं। दीजिए अभी मैं भेज देता हूं। 7 लोग? कितने लोग? 7 अमंग। अब उसमें 7 की जानकारी है अखबार के पास, जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस की जानकारी है, ऐसे मेरे पास दैनिक भास्कर की जानकारी है। और उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनके 379, एक के 310 बच्चे। 27 लाख में ठीक है, आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय डिबेट। यशवंत जी कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। ये जो 27 लाख वोटर थे, इनकी तो स्क्रूटनी होनी चाहिए थी ना। किसी भी तरीके की पॉलिटिकल डिबेट से इधर में पहला पॉइंट मैंने शुरुआत में कहा कि एक भी वोटर का नाम नहीं कटना चाहिए, बायोमेट्रिक एनेबल्ड होना चाहिए ताकि आगे से इस तरीके की कोई भी संभावना से पूरी तरह ऊपर जाए। कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, इस सुधार में बायोमेट्रिक एनेबल्ड कार्ड की आपको आवश्यकता होगी ही होगी। अगर आप पेमेंट करने के लिए अपने बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वोट देने के लिए भी बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए। मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। इससे चुनाव सुधार की बात अलग। जो बात मैं अभी कहना चाहता हूं वो ये, 27 लाख वोटों का वोट न डाल पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, ये 27 लाख वोट अगर वोट पड़ भी गए होते तो भी ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस हारने वाली। अगर ये सारे के सारे वोट भी तृणमूल कांग्रेस को पड़ गए होते तो भी ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस हार गई। जो चुनाव में वोट पड़े हैं, जो जनादेश सामने आया है, उसका स्केल देखते हुए कहीं से भी ये नहीं माना जा सकता कि अगर एसआईआर ऐसा नहीं होता, वैसा हुआ होता तो तृणमूल कांग्रेस ये चुनाव जीती। सर इसमें बस मेरा एक छोटा सा सवाल ये है यशवंत जी, भाई रोल को एब्सोल्युटली रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तो 2 महीने का 3 महीने का टाइम, वो भी बिफोर प्रायर टू द इलेक्शन, ये जायज समय था क्या एसआईआर के लिए? 1 साल पहले कम से कम होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस बार ये प्रोसेस बिहार की तरह से ठीक चुनाव के पहले नहीं हुई थी, उसमें पर्याप्त पहले शुरू किया गया था। और सर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो 60 लाख की निकाल दी गई थी सर, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, बातें चुनाव सुधार से जुड़ी हुई कह रही हैं, वो केवल इस चुनाव आयोग के सामने नहीं है, वो चुनाव सुधार से जुड़ी हुई चीजें हैं जो लगातार सुधारी जा रही हैं, आगे और बेहतर की जानी चाहिए।
इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक आपको जो 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 एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं वो ये कि इस जनादेश के जो स्कोप और जो उसका जो 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 उसकी डेप्थ है, वो जनादेश की व्याख्या करते समय मुझे ऐसा लगता है कि केवल एसआईआर को अगर आप देखेंगी तो इस जनादेश की गलत व्याख्या होगी और अपोजिशन पार्टीज भी उससे गलत अर्थ निकालेंगी और उससे गलत मायने निकालेंगी। वो सुधार ही नहीं कर पाएंगी अपने प्रदर्शन, क्योंकि उनको लगेगा हम तो हारे ही नहीं है, हम तो जीते थे, हमको जानबूझ के हरा दिया गया। हाँ। जो ममता दीदी का अभी स्टैंड है कि हम तो हारे ही नहीं थे, वही स्टैंड अगर लेफ्ट फ्रंट का हो केरल में तो नहीं। पर सर आप मानेगी खुद कह रहे हैं, आप ही ने, कांग्रेस यशवंत जी आप खुद कह रहे हैं और मैं आपकी बात से इत्तफाकी भी रखती हूं कि इतना इंटेंस रिवीजन अगर वोटर रोल का होना है और बाकायदा इलेक्टोरल रोल को प्योरीफाई करना जरूरी है तो एब्सोल्यूट चुनाव से पहले उसकी टाइमिंग कई दफा सस्पिशियस हो जाती है क्या? और जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं तो हमें न्याय सिर्फ करना नहीं है, न्याय करते हुए दिखना भी है। बिल्कुल बिल्कुल दिखना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए और आगे आने वाले सारे एसआईआर रोल पूरी तरह से बायोमेट्रिक एनेबल करके होने चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैं आपके पूरी तरह से आपकी बात के साथ में हूं। तो सवाल और ये कहते हुए साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे मालूम है बाकी लोग भी बोलने वाले हैं वहां पर और क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा इस बात का दुख है, ममता दीदी जितनी ज्यादा परिपक्व पॉलिटिशियन है, एक योद्धा है, जमीन की लड़ाई उन्होंने लड़ते हुए लेफ्ट फ्रंट को हराया था। अगर 2011 में उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य ये बोलते कि हम तो हारे ही नहीं, हमें हराया गया है और हम इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो ममता दीदी को कैसा लगता? पर सुप्रीम सर, मैं थैंक यू सो मच। मैं 2-3 चीज, देश के प्रधानमंत्री ने कहा टीएमसी जो गुंडागर्दी करती थी हम वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे, ये भय के खिलाफ भरोसे की जीत है। क्या ये झूठ है? गरिमा सिंह सबसे बड़ा सवाल पर ये झूठ फैला रही है कि आज दिन भर सोशल मीडिया पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटते दिखाई दिए लोग और बाकायदा समीक भट्टाचार्य ने कहा इस बात को बीजेपी के अध्यक्ष ने कि जो लोग झंडा लेकर बीजेपी का ये गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। आपका चैनल वहां पर है बहन, शिफ्ट कर अपने चैनल को बोलो कवरेज दिखाए। अभी आपका चैनल वहां पर है ग्राउंड पर, अपने चैनल की कवरेज दिखाइए वहां पर। शीतल सिंह, मेरा चैनल ले लीजिए, आपका चैनल वहां ग्राउंड पर है, आपके लोग ग्राउंड पर हैं। कैरी ऑन। आरपी सिंह रुक जाइए। शीतल सिंह जी, वहां 2 शीर्ष नेताओं ने बीजेपी के इसकी निंदा की है, ये अच्छी बात है, लेकिन वहां हिंसा बहुत जगहों पर हुई है, बहुत जगहों पर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। ये हिंसा इसके पहले 2021 में हुई थी जब उसके बारे में बहुत सारे आरोप थे और बीजेपी के चुनाव का एक प्लैंक भी ये था कि हम आपको सुरक्षा देंगे। देखिए कोई दिखा रहे हैं, एक वृद्ध महिला का फोटो है, ये मैंने भी देखा था, ये जिसको दिख रहा है। जी, पता नहीं उनकी कैसी हालत है मुझे नहीं पता, लेकिन एक गंभीर फोटो है ये। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य से हो रहा है। और वहां इसलिए भी कि वहां करीब 2,40,000 हमारे अर्धसैनिक बल मौजूद है, राज्य की पुलिस सही है, इसके बावजूद ये होने दिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये तो है, ये शिकायत है। लेकिन दुर्भाग्य से वहां लगातार ही इस तरह की घटनाएं हुई हैं, 21 में भी हुई हैं, 11 में भी हुई थी जब बदलाव हुआ था, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बंगाल का तो अदरवाइज बहुत अच्छा नाम है। हम अगली तस्वीर ऐसी ही सर देखने वाले हैं क्या कि एक तरफ ममता बनर्जी अपील करती थी मुसलमानों को जिसके खिलाफ ये मैंडेट है और दूसरी तरफ अब ये अपीजमेंट शुरू हो गया हिंदुओं का। हम इससे निजात पाते दिखेंगे क्या कभी? बहुत छोटा सा सर बता दीजिए, आज समय की कमी है और इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। नहीं, ये तो ओपन ध्रुवीकरण की राजनीति ही सफल हो रही है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो। यहां तक राहुल गांधी ठीक थे उस चुनाव में, जो उन्होंने कहा था वो सच है कि ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों पक्षों से हो रही है, जो बहुत खराब है, देश के लिए बहुत खराब है। लेकिन ये हो रही, खुलेआम हो रही है। अब तो एक नहीं, ऐसे असंख्य हमारे पास बयान है जो निश्चित तौर पर हमारे संविधान की धाराओं का, संविधान की बातों का उल्लंघन करते हैं। और ये न होता तो अच्छा होता, लेकिन हो रहा है, ये तो स्वीकृत करने वाला है, इसमें कोई छुपा नहीं सकते हम। अब निवान शर्मा, ठीक है सर, आज समय की कमी है, माफ कीजिएगा मुझे। निवान शर्मा, सरकार तो बीजेपी की बन गई, वैकल्पिक राजनीति ममता बनर्जी के लिए अभी खुली है, वो लीगल एड ले, लीगल एडवाइस ले। ऐसे में कौन कौन से विकल्प हैं और वो कितने दूर तक जाते दिखाई दे रहे हैं? कितने बरस लगेंगे अभी ये लड़ाई लड़ने में ममता बनर्जी को, अगर आरोप ठीक है तो? देखिए गरिमा जी, ये सरकार तो ये चाहती है कि विपक्ष जो है वो कोर्ट के चक्कर काटते रहे और तब तक ये सरकारें लूटते रहेंगे। 5 करोड़ जो है वोटर्स काट दिए गए एक साल के अंदर, 10 स्टेट्स के अंदर 5 करोड़ वोटर्स। अगर दुनिया का कोई भी डेमोक्रेसी होता तो वहां पर दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा मुद्दा ये होता, लेकिन हमारे देश में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार ये कह रही है 27 लाख वोट कट गए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह रहा है ना निवान, तो फिर कौन सी उम्मीद बचती है? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों है? इलेक्शन कमीशन ये कह देता कि अभी हमारा प्रोसेस चल रहा है, हम चुनाव थोड़ा बाद में करेंगे। हर चीज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे क्यों डिपेंडेंट है हम लोग? ये एजेंसी भी तो है देश के अंदर, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। स्टूडियो में आए हैं, ठीक है निवान, एक सेकंड। आरपी सिंह आज स्टूडियो में आए हैं, बहुत समय उन्होंने खैर ले लिया आज बाकियों के हिस्से का। गाइस ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने ये भी शायद सुना है कि ममता बनर्जी ने ये तक बोल दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे,
है नहीं, हमें हराया गया, ठीक है। बाकी ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ साथ विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि इस बार चुनाव में धांधली किया गया, इस मतलब ये जो बोल रहा है ना, इस पर कितना दम है आप जरूर बताना। अब ये भी बताना कि यहाँ पे एंकर ने जो कुछ भी बताया, भाजपा प्रवक्ता ने जो कुछ भी बताया, इसके ऊपर आपका जो राय है वो भी कमेंट करके बता देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले नए वीडियो में।